नमस्कार दोस्तों, आज सावन की पूर्णिमा, रक्षाबंधन एवं संस्कृत दिवस है। कवि अवधेश अवध चैनल के तरफ से आप सभी को सावन की पूर्णिमा, रक्षाबंधन एवं संस्कृत दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। एक संस्कृत शिक्षक होने के नाते मैं संस्कृत भाषा में एक कविता लिखा हूँ और मात्र 2 दिन बाद 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है, इसलिए मैं इस कविता को देशभक्ति गीतों के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। इसी भाषा में आचार विचार भावनाएं करती नृत्य, यह भाषा है संस्कृत, यह भाषा है संस्कृत। इसी भाषा में आचार विचार भावनाएं करती नृत्य, यह भाषा है संस्कृत, यह भाषा है संस्कृत। इसमें रचित है वेद शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ और ऋचाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसमें रचित है वेद शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ और ऋचाएं, धार्मिक ग्रंथ और ऋचाएं। ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी ने इसमें है ज्ञान छिपाए, इसमें है ज्ञान छिपाए। इसे पढ़ने वाले ही रचते हैं मानवता के चित्र, यह भाषा है संस्कृत, यह भाषा है संस्कृत। संस्कृत पढ़ने वाले ही मानवता के चित्र रचते हैं। अधिकांश मानवता के चित्र रचने वाले संस्कृत भाषा के ही ज्ञानी होते हैं। सभी भाषाओं की जननी यह मानव को मानव बनाए, मानव को मानव बनाए। यही भाषा है जो टॉकिंग कंप्यूटर के काम आए, कंप्यूटर के काम आए। टॉकिंग कंप्यूटर के लिए विश्व के सभी भाषाओं का परीक्षण किया गया, जिसमें संस्कृत भाषा को ही सर्वोत्तम पाया गया, क्योंकि संस्कृत भाषा में जैसा लिखा जाता है वैसा ही उसका उच्चारण भी होता है, जबकि अन्य भाषाओं में लिखावट और उच्चारण अलग अलग होते हैं। जैसे हिंदी में आप, इंग्लिश में आप लिखते हैं नो या बोलते हैं, अगर मान लीजिए आप गूगल पर बोल रहे हैं नो, गूगल आपका नो मीन्स नहीं भी सुन सकता है, नो मीन्स जानना भी सुन सकता है। इसलिए अन्य भाषाओं में कई भ्रांतियां हैं। संस्कृत को ही सर्वसम्मति से चुना गया है टॉकिंग कंप्यूटर के लिए। अतः कहा गया है सभी भाषाओं की जननी यह मानव को मानव बनाए। इसी भाषा में यही भाषा है जो टॉकिंग कंप्यूटर के काम आए, कंप्यूटर के काम आए। यही जननी है जिसने किया है सबको अंगीकृत, यह भाषा है संस्कृत, यह भाषा है संस्कृत। इसी भाषा में आचार विचार भावनाएं करती नृत्य, यह भाषा है संस्कृत, यह भाषा है संस्कृत। गार्गी मैत्रेयी भारती आदि विदुषियों को मान दिया है। शिक्षा में इसने नर नारी सबको सम्मान दिया है। गार्गी मैत्रेयी भारती आदि विदुषियों को मान दिया है। शिक्षा में इसने नर नारी सबको सम्मान दिया है, सबको सम्मान दिया है। गार्गी जनक के
राजा जनक के सभा में एक विदुषी स्त्री थी, मैत्रेयी भी विदुषी थी, भारती विदुषी भारती उनको कहा जाता है। ऐसी ऐसी बहुत सी संस्कृत की विदुषियों का जिक्र है। गार्गी, मैत्रेयी, भारती आदि विदुषियों को मान दिया है। शिक्षा में इसने नर नारी सबको सम्मान दिया है, सबको सम्मान दिया है। इसके बल से सिकागो में विवेकानंद गए जीत। यह भाषा है संस्कृत, यह भाषा है संस्कृत। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें श्री विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी भारतीय अध्यात्म को पूरे विश्व में प्रदर्शित किया और विश्व में मान दिलाया। सभी लोग भारतीय अध्यात्म के कायल हो गए, समझ गए। इसीलिए कहा गया है, इसके बल से शिकागो में विवेकानंद गए जीत। यह भाषा है संस्कृत, यह भाषा है संस्कृत। इसी भाषा में आचार विचार भावनाएं करती मृत। यह भाषा है संस्कृत, यह भाषा है संस्कृत। आचार विचार और भावनाएं, इसमें आचरण की शुद्धियाँ पाई जाती है, विचार शुद्ध होते हैं और भावनाएं होती है, यानी इमोशन होता है इसमें। हम आज थोड़ा सा दिग्भ्रमित लगते हैं, क्योंकि हम लोग अपने सबसे प्राचीन भाषा, जो भाषाओं की जननी कही जाती है, इसको छोड़ करके अब तब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश पढ़िए, अच्छी बात है, अन्य भाषाओं को पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन संस्कृत को छोड़कर नहीं, क्योंकि इसमें आचार विचार और भावनाएं होती है। बिना भावना से, अगर भावना रहित व्यक्ति है तो वह बहुत ही क्रूर से क्रूर काम कर सकता है। हम चाहते हैं मैथ पढ़ के इंजीनियर बने, साइंस पढ़ के डॉक्टर बने, लेकिन सबसे पहले हम ना डॉक्टर हैं, ना इंजीनियर हैं, मानव हैं। मानव को मानव बनने के लिए आचार विचार और भावनाएं चाहिए, और जो कि संस्कृत भाषा में ही निहित है। इसीलिए कहा गया है कि संस्कृत भाषा मानव को मानव बनाती है। इसी भाषा में आचार विचार भावनाएं करती नृत्य। यह भाषा है संस्कृत, यह भाषा है संस्कृत, यह भाषा है संस्कृत, यह भाषा है संस्कृत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।